जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू करो ना तो आपका अंदर सबसे बड़ा फियर हो है बेइज्जती का। हाँ, मेरा भी था। दो फियर हो है, एक तो सीधा इन्हों कह दे कि अंग्रेज बने, एक फियर हो है गलत इंग्लिश बोलना। देखो, जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो तो आपको 3 तरह के चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। पहला चैलेंज तो यो है कि आपसे कोई आपको बात करने वाला मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, ना मिले, ठीक है। दूसरा अगर वो मिल भी गया तो वो आपकी बेइज्जती करेगा, ठीक है। ठीक है। तीसरा, अगर मान लो आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा तो वो फिर ये कहेगा कि भाई जो आप अंग्रेजी बोल रहे हो वो गलत है। तो मजाक उड़ाना वाला भी डिमोटिवेट करेगा और जिसको आती है वो भी आपको डिमोटिवेट करेगा। मैं इन तीनों सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, ठीक है। जब मैं कॉलेज में था और जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई मेरे दोस्त सारे कोई पीएम टीम चला गया, कोई कैंप चला गया, तो मैं इंग्लिश सीख लूँ, तो उस टाइम पर जब मैंने नई बोलनी शुरू करी ना, यही कारण था कि मेरे कॉलेज में दोस्त ज़्यादा बढ़ नहीं पाए, क्योंकि वो क्या करते, बोला यार तू 24 घंटा बोला कान खाया जाए, बोला के अंग्रेजी बोला के दे रहा है इसमें। आप थोड़ा मतलब मिसिंग आउट फील करा करते? हाँ, बिल्कुल करा करते कि भाई यार यो जो है ना वो, हाँ, बोला ये तो बोला माचे, बोला 24 घंटा माचे जाए। आप फील करा करते हैं चीज? हाँ, करा करता फिर, लेकिन फिर भी आप लागे रहे। मन बेरा है, मन के सही है। हाँ, खत्म। एक दिन मेरे का न्यू देखोगे, बोला यार देख, तो विश्वास होना चाहिए ना अपने ऊपर कि जो आप कर रहे हो अगर वो सही कर रहे हो। देखो, दुनिया में कोई भी काम हो, अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी ने इस चीज से टैकल करना है कि आप बेइज्जती फील करो, तो कोई क्विक फॉर्मूला कुछ है नहीं। देखो लाइफ में, हाँ, अगर कोई ये टिप्स की बात करता है, कोई ट्रिक्स की बात करता है, मेरे से बड़े बच्चे लाइव क्लास में कहते हैं सर कोई शॉर्टकट बता दो, ठीक है। शॉर्टकट जिंदगी में नहीं, कोई हैक बताओ, कोई मतलब। ये हैक जो शब्द है ना, ये अपने आप में बहुत नेगेटिव है। इसका मतलब आप कमजोर हो, आप मतलब मेहनत से बचना चाह रहे हो। तो व्हाट इज होता है वो एक सटीक रास्ता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने एक हैक बता दिया, ठीक है, कि इस मल्टीप्लिकेशन को आप लास्ट के 2 अक्षर उठा लो। आजकल चल रहा है ना बहुत तगड़ा, जो मैथ के कई फॉर्मूले बता देते हैं, है ना, जो ट्रिक्स हैं। वो ट्रिक्स किस काम की भाई मेरे? आप मेहनत करना तो भूल गए, टेबल याद करो, आप अपने आप कर लोगे उन चीजों को। आपने आखिर के एक डिजिट उठा के उसका आंसर तो दे दिया। टाइम सेविंग है वो। टाइम सेविंग किस चीज को लेकर? टाइम सेविंग आपकी क्रिएटिविटी तो गई ना गड्ढे के अंदर। कैलकुलेशन में अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो हाँ, एक वो हैक है कि आपका वो टाइम कहाँ लग रहा है एग्जाम क्लियर करने में ना। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? आप बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो ना मेहनत को। तो ये जो भी ये टर्म्स है ना, जो हैक हो गया, जो ट्रिक्स होगी, टिप्स होगी, मेरे हिसाब से ये कमजोर आदमी की मानसिकता की निशानी है। आप मेहनत क्यों नहीं कर रहे? रास्ता शॉर्टकट कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म में आपको सीधा आएगा, ठीक है। तो जो सीधा रास्ता है ना, वही सही रास्ता है। मेहनत करो, कोई लाइफ का शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत जैसे जैसे करते जाओगे आपको मंजिल मिलती जाएगी। इसमें आप एक काम कर सकते हो, आप शॉर्ट गोल्स बनाओ। शॉर्ट गोल्स, हाँ, बेबी स्टेप्स लो, ठीक है। बच्चा एकदम से मिल्खा सिंह नहीं बन पाता है ना। वो पहले कुटड़िया चलेगा, ठीक है, फिर वो हल्का हल्का कदम टेकेगा, फिर वो ढंग से चलना सीखेगा, फिर वो भागेगा। और कई लोग क्या कह रहे हैं, मैं सीधा कैसे भाग सकता हूँ? मैं कहा तो भाग सकता है, अपने सपनों में भाग सकता है, ठीक है, वो कर ले। तो इसका को टैकल करा सीधा रास्ता, अगर आप सीधा रास्ता ना तो कोई है, और मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। हाँ, बताओ इसमें कि जैसे मैं बहुत बेइज्जती फील कर रहा हूँ, मैं शाय हूँ, मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ। तो बेइज्जती फील करो, फिर करो, फेस करो, बेइज्जत हो जाओ, ठीक है। और जो आपकी बेइज्जती कर रहा है उन लोगों से धीरे धीरे कट ऑफ करो। इसका मतलब वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है, ठीक है। समाज मजाक किसका उड़ाता है? एक कुत्ता कब भौंकेगा? जब उसको हाथी दिखेगा। हाथी का दुश्मन सिर्फ कुत्ता ही होता है और किसी को दिक्कत नहीं होती। तो आप समझ लो, आप हाथी हो, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दे। मस्त क्रिएटिव एग्जांपल दे दिया, सिंपल सी बात है। तो मेरे जो दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, बोला आ गया अंग्रेज, तो मेरे मैंने 3 तरीके बताए ना बेइज्जती के। पहला तो क्या बताया था मैंने कि आप इंग्लिश बोलोगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, या तो छोड़ देंगे वो लोग। नहीं, पहला तरीका है या तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं इंग्लिश बोलने के लिए, आप किसी के सामने बोलोगे ही नहीं, सीखोगे अकेले में। फिर आप कोशिश करोगे कि किसी से मैं बोलूं, बात करूं, तो या तो आपकी बेइज्जती करेगा, ठीक है। अब बोला आ गया अंग्रेज, बोला साइड में बोले, बोला ढंग से बात कर ले, बोला कि कच करे जा, कान खून काट दिए। तीसरा, अगर मान लो आपको ऐसे के सामने इंग्लिश बोलने का मौका मिल जाता है जिसको आती हो, वो भी क्या करेंगे, वो कहेंगे बोला तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बोला तने डू लगा दिया ई के साथ, बोला डज आएगा। अरे मामा का बोलन तो देख, बोले डू डज पाछे देख लेवांगे। तो यही है, अगर कोई भी ये सोचता है ना मैं पहले पूरी इंग्लिश सीख लूँ। मेरे कई दोस्त हैं MBA वाले जो आज तक इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए,
और मैं उनके साथ रहता था कमरे पर। मैंने उनको कहा कि भाई खाना खाने के बाद शाम को हम 1 घंटा इंग्लिश में बात किया करेंगे, ठीक है। मैंने कहा अपनी इंग्लिश में कहा मेरी इम्प्रूव हो जाएगी, और मैंने कहा तू भी सीख ले, ठीक है। तो वो मतलब बजाय कि मेरे साथ प्रैक्टिस करने का, बोला अस्तेंद्र, बोला तू ना डू लगा हुआ है, डज ना लगाता। अरे माँ आप बेटे के कार्ड पहले सीख तो ले, ये मिस्टेक से एक एक करके दूर होंगी। मैं कहा रातों रात कोई शेक्सपियर नहीं बनता, प्रैक्टिस गई वार्ड में गलती लिखाड़न दे। हाँ, वो आज भी नहीं बोल पाता, और आप आज भी वो डूडेस कर रहे होंगे ना। और मैं 50 लाख लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।